Hey guys, welcome to Excelopedia। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है सब टोटल्स। अब एक्सेल में सब टोटल करने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप सब टोटल फॉर्मूला लिखें, और दूसरा तरीका है आप अगर डेटा में आते हैं, यहाँ पर एकदम कोने में राइट साइड में आपको मिलेगा सब टोटल। ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। एंड दिस वीडियो वी गोना डिस्कस बोथ दीज ऑप्शंस। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमें सब टोटल करना होता है, उसकी ज़रूरत ही क्यों है, और कैसे ये कुछ कंडीशंस में हमारे बहुत काम आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स क्विकली गो ऑन टू द वीडियो। तो आपके सामने यू कैन सी वी हैव दिस डेटा हियर। यहाँ पे कुछ लोगों के नाम है, उनका स्टेट, उनका जेंडर, और उन्होंने डोनेशन कितना दिया है उसका एक लिस्ट हमारे पास बना हुआ है। ऑलराइट, नाउ इफ आई वांट टू सी कि टोटल डोनेशन कितना इकट्ठा हुआ है, सो आई कैन कम हियर एंड आई कैन बेसिकली ऐड दिस अप बाय डूइंग द सम फॉर्मूला इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, और मैं एक पूरा डोनेशन का अमाउंट जो उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंड इफ आई प्रेस एंटर, 14,695 is the total donation we received. Now, let's say if I want to sort this data, मुझे चाहिए कि ये जो नाम है ये सारे alphabetically list हो जाएं। अभी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी alphabetical order नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा डेटा alphabetically सॉर्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आकर हम लोग प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एल, और जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाने से आपका जो फिल्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्सेस हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए वी हैव टू ऑप्शंस हियर, या तो आप उसको ए टू जेड कर लें या तो जेड टू ए कर लें, राइट। तो आई वांट टू डू ए टू जेड। तो देखिए यहाँ पर ए टू जेड करने के बाद क्या हुआ, जो हमने टोटल किया था ये बीच में कहीं आ गया, और यहाँ पे कुछ और ही हो गया, पूरा जो हमारा डेटा है ये पूरा मैसअप हो गया। इस तरह से तो हम इस पर काम नहीं कर सकते, राइट। So I'm going to undo this. I'm going to press Control Z. We're back to where we were. All right. एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि let's say I want to just see गुजरात का डेटा, तो मैं यहाँ पर आकर मैं फिल्टर कर ले रहा हूँ। I just want to see गुजरात, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, क्लिक ऑन ओके। तो ये मुझे मिल गया पूरा गुजरात से जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया था, पर जो हमने टोटल किया था वो चला गया। मुझे दोबारा यहाँ पर आके सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मुझे समझ में आए कि एक्चुअली गुजरात का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। Alright, I want to do undo again, Control Z, ये back, okay. So जो हमारा जो sum फॉर्मूला है ये हमें ओवरऑल टोटल तो दे रहा है, पर कुछ केसेस में बिकॉज हमने यहाँ पे सम किया हुआ है कुछ चीज़ें हम नहीं कर पा रहे। Alright, so let's see how subtotal works। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ and let's do subtotal is equals to subtotal bracket open, and now you can see the first argument here is function number। basically सब टोटल में आप सम के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब सम ही नहीं, आप एवरेज भी ले सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, काउंट ए भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कुछ वीडियोस पहले डिस्कस किए थे, हमने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं इन सब चीज़ों पे। इफ़ यू नॉट सीन दोस वीडियोस प्लीज़ गो वॉच देम, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि हम क्या कह रहे हैं। अगर आप नए हैं एक्सेल पे, अगर आप बहुत टाइम से एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये सारा जो है ये सब कुछ आप एक सब टोटल फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। यू कैन फिगर आउट द एवरेज डोनेशन अमाउंट, यू कैन काउंट कि कितना डोनेशन आया था, राइट। यू कैन फिगर आउट कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आया है और मिनिमम डोनेशन कितना आया है। इन सब का प्रोडक्ट कर सकते हैं, जो अभी यहाँ पर तो लॉजिकली अप्लाई नहीं होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन, सम, वेरिएंस, एवरेज, ये सब कुछ आप कर सकते हैं सिर्फ इसे एक फॉर्मूला से, राइट। सो हम यहाँ पर सम कर रहे थे, तो यू कैन सी सम यहाँ पर है। तो इसको सेलेक्ट करने के तीन अलग अलग तरीके हैं। या तो आप ये जो कोड इसके सामने दिया हुआ है, या तो आप इसको लिख लें 9 ऑप्शन सेलेक्टेड, ठीक है, या तो उसकी जगह आप यहाँ पर आके इसे डबल क्लिक कर लें, राइट। या तो आप यहाँ आपका जो डाउन एरो है उसे यूज़ करके यहाँ आकर आप टैब दबा लें। इन तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं उसे एक फंक्शन नंबर को सेलेक्ट करने के लिए। तो हमारा पहला आर्ग्यूमेंट तो हमने दे दिया, हमें चाहिए सम, तो हमने 9 सेलेक्ट कर लिया है। आपको तो एंटर कॉमा, ओके। नाउ इट्स आस्किंग ये जो आपने सम का ऑप्शन सेलेक्ट किया इसको किस पे करना है, तो हमें ये पूरा सेलेक्ट करना है, राइट। आई एम गोइंग टू क्लोज द ब्रैकेट नाउ, एंड इफ आई प्रेस एंटर, वी गेटिंग द सेम नंबर जो हमें पहले मिला था सम करते वक्त, 14,695। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, राइट, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही है। पर अब देखते हैं अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूँ तो क्या होता है। I come here and if I do sort A to Z, look at this, मेरा पूरा डेटा सॉर्ट हो गया है,
और ये यहीं के यहीं है, इसको कुछ चेंजेस नहीं हुए, ये यहाँ पर ही है अभी भी। अगर मैं इसे स्टेट वाइज सॉर्ट करना चाहूँ A to Z, so it's now sorted state wise, और यहाँ पर कुछ भी बिगड़ा नहीं है, हमारा जो पूरा डेटा है ये मेसअप नहीं हुआ है, जैसा हमें चाहिए वैसे ही है। या अगर मैं इसे जेंडर वाइज सॉर्ट करना चाहूँ तो नाउ इट्स जेंडर वाइज सॉर्टेड एंड माई ग्रैंड टोटल इज स्टिल देयर, इट्स नॉट इन बिटवीन समवेयर, सब कुछ जैसा चाहिए था वैसे ही है। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि अगर मुझे सिर्फ गुजरात का डेटा चाहिए, आई कैन कम हियर एंड सेलेक्ट ओनली गुजरात। इफ आई क्लिक ऑन ओके, लुक एट दिस, अभी भी मेरा ग्रैंड टोटल यहाँ पर है और सिर्फ गुजरात का डेटा फिल्टर आउट होकर सिर्फ गुजरात के ग्रैंड टोटल मिल रहे हैं मुझे यहाँ पर। अगर उसको मैं सेलेक्ट कर लूँ, you can see the numbers are exactly matching 6305. So I want to clear this filter and let's say I want to see इसमें females का contribution कितना है, and using I'm getting only females का contribution यहाँ पर, right? So this is a very useful formula. अब हम देखते हैं कि जो हमारा subtotal feature है वो कैसे काम करता है। I want to select this, click on OK ताकि मेरे filters सारे निकल जाए। अब जो सब टोटल फीचर है उसे यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा है वो सॉर्टेड है। ओके, सॉर्टेड इन द सेंस, अब फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि इस डेटा में आपको स्टेट वाइज टोटल्स मिल जाए। यहाँ पर आई शो यू व्हाट आई मीन। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज सॉर्टेड है, ठीक है। तो आई कैन फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट आई हैव क्लिक्ड समवेयर इनसाइड दिस एंड देन डेटा में जाकर मैं सब टोटल सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं सब टोटल सेलेक्ट करूँगा तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है मेरे पास। तो द फर्स्ट थिंग इज इट्स आस्किंग एट ईच चेंज इन, बेसिकली जो मैंने सॉर्ट किया है मैं वही कॉलम सेलेक्ट करूँगा। मैंने स्टेट वाइज सॉर्ट किया है तो मैं इस पर स्टेट सेलेक्ट करूँगा। अभी पूछ रहा है कि यूज़ फंक्शन, मतलब क्या करना है। स्टेट वाइज तो आपने सॉर्ट कर लिया है, स्टेट वाइज तो आपको सब टोटल चाहिए, पर वो सब टोटल का क्या करना है, उसमें सम करना है, एवरेज लेना है, काउंट करना है, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। फॉर नाउ वी जस्ट गोना लुक एट सम। सो मैंने सम सेलेक्ट कर लिया और सम किसका करना है, ऑब्वियसली डोनेशन का करना, तो डोनेशन सेलेक्टेड है। वी लुक एट दिस लेटर। फॉर नाउ आई जस्ट गोना क्लिक ऑन ओके। सो एज सून एज आई क्लिक ऑन ओके, यू सी दिस, आपका जो डेटा है ये अब इसमें सब टोटल्स आ गया है। दिल्ली के नीचे दिल्ली का सब टोटल, गुजरात के नीचे गुजरात का सब टोटल, देखिए एक एक स्टेट के नीचे उसका सब टोटल आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम, मैंने इसको सॉर्ट नहीं किया था, हमने एक मिस्टेक की थी। हमने यहाँ पर सेकंड टाइम जेंडर वाइज सॉर्ट किया था तो ये सॉर्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसलिए देखिए गलत आ रहा है। आई वांट टू अनडू दिस, आई वांट टू प्रेस कंट्रोल Z एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट दिस इज सॉर्टेड प्रॉपर्ली। मैं यहाँ पर आकर मैं इसको A to Z कर लेता हूँ। नाउ दिस इज सॉर्टेड प्रॉपर्ली, राइट। सारे स्टेट्स एक साथ सॉर्ट हो गए हैं। तो या तो मैं यहाँ पर डेटा में जाके सब टोटल सेलेक्ट कर लूँ, या तो एक इसका शॉर्टकट होता है, लेट्स डिस्कस दैट। तो शॉर्टकट इज Alt A B। जैसे हम Alt A B सेलेक्ट करेंगे ये सेम डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अब हम उन्होंने सेलेक्ट, स्टेट तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सम भी है, डोनेशन भी सेलेक्टेड है। आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ओके। सो यू सी आई नाउ हैव द सब टोटल्स ऑफ ईच स्टेट। हर स्टेट का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज मिल रहा है मुझे, राइट। और ग्रैंड टोटल भी है यहाँ पर, राइट। सो वी हैव ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी। इन अ मैटर ऑफ 2 क्लिक्स आई हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन हियर। अब यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ तो ये मेरा जो डेटा है ये समराइज भी हो जाएगा। मुझे सिर्फ अगर टोटल चाहिए तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस इट विल ओपन अप एंड वी हैव द कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हियर, राइट। अब चाहिए मुझे कि ये तो मेरा हो गया है स्टेट वाइज सॉर्ट, पर अब मुझे इसमें एक और फिल्टर लगाना है। आई वांट टू इंश्योर कि स्टेट वाइज सॉर्ट के साथ साथ इसके अंदर फीमेल कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने हैं वो भी मुझे मिल जाए। मतलब हर एक स्टेट में मेल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, फीमेल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, उसका भी बाइफिकेशन मुझे चाहिए। तो व्हाट आई डू इज I'll let me just do undo here. I'm going to press Control Z so that we are back to our original data. ये हमारा ओरिजिनल डेटा है। मैं इसको पहले सॉर्ट कर लूँगा। Now अब क्योंकि मुझे चाहिए कि स्टेट वाइज और स्टेट के अंदर जेंडर वाइज ये 2 सॉर्ट्स हों, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा एडवांस सॉर्ट। So for that I need to come to data. In data I have this option sort. I click on this. I have this box opened. इसका एक शॉर्टकट भी है। Let me just cancel this. Shortcut is once you've clicked anywhere in the data, you just need to press Alt DS. ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर
the first sort I need to do is state wise. तो state wise A to Z sort हो रहा है और उसके अंदर मैं एक और level add कर रहा हूँ. Within states I want gender wise sorting. Within state ये gender wise sorting भी हो जाएगी. I want to click on OK. Now you can see states में gender wise sorting भी हो रखा है. आपको मतलब मेल फिर उसके बाद फीमेल फिर मेल ऐसे नहीं मिल रहा है. फीमेल्स एक साथ हैं, मेल्स एक साथ हैं. राइट, यहाँ पर भी देखेंगे आप ये एक पहला सॉर्ट तो हो रहा है स्टेट वाइज और स्टेट वाइज के अंदर आपको जेंडर वाइज सॉर्ट भी हो रहा है. राइट, सो वी आर रेडी. नाउ आई कैन जस्ट प्रेस Alt A B. We have this dialog box here. Okay, so first thing I want to do is state wise sort. ये जो हमने सेलेक्ट किया था पहले सारे ऑप्शन अभी भी हैं. Just need to click on OK. So you can see this is again state wise subtotaled. Right, I want to press Alt A B again. This time I want to do a gender wise sort, so I'm going to select gender. डोनेशन का ही मुझे चाहिए, ठीक है. एंड यहाँ पर अगर मैं ये रिप्लेस करंट सब टोटल कर दूँ तो ये जो मेरा ऑलरेडी स्टेट वाइज सब टोटल है उसे रिप्लेस कर देगा. तो मुझे वो नहीं चाहिए. I'm going to unselect this and I'm going to click on OK. You can see we have now within each state we have gender wise subtotal and the state subtotal as well. देखिए गुजरात में फीमेल सबटोटल, मेल सबटोटल और स्टेट का भी सबटोटल है यहाँ पर मेरे पास. एंड वी हैव द ग्रैंड सबटोटल इज वेल. राइट, सो आवर डेटा इज नाउ कंप्लीटली समराइज्ड. ओके, तो अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ स्टेट्स का चाहिए तो आई कैन क्लिक ऑन दिस. मुझे सिर्फ स्टेट का समरी डेटा मिल रहा है. आई क्लिक ऑन दिस, आई गेट स्टेट के समरी डेटा के साथ जेंडर समरीज एज वेल. I click on this, I get the whole thing opened up. तो हमारा डेटा यहाँ पर प्रॉपरली समराइज हो गया है. अब अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, we want to undo all of this, you just need to click on subtotal again and just click on remove all. So we'll be back to the original data. All right. So I hope you liked this video. I hope you learned something new today. Please let me know if there's anything I missed out on. If there's anything that I could have covered, please let me know. I'll be very happy to make a more detailed video. Like I always say, if you have any feedback for me, please let me know in the comment section. If you like this video, please like the video. Please subscribe to the channel for more such videos. And I hope you have a fun learning experience in this channel. Thank you so much for watching the video. You have a great day ahead. God bless.